महाराज श्रद्धेय श्री कपिल जी इंदौरिया के राज परिवार द्वारा विगत 375 वर्षों से आज तक बाबा खाटू श्याम की 150 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। इस पैदल पदयात्रा की विशेषता यह है, पैदल यात्रा शुरू करने से यात्रा खत्म होने तक पैदल ही चलना होता है। सूरजगढ़ के महाराज श्रद्धेय श्री कपिल इंदौरिया आज इंदौर में आए। महाराज कपिल जी इंदौरिया के आज मध्य प्रदेश के इंदौर प्रवास के समय राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छ अगत छवि रखने वाले नरेंद्र बेरीवाला के आवास पर रुके। वहीं खाटू श्याम के परम भक्त सूरजगढ़ धाम के महाराज श्रद्धेय कपिल जी इंदौरिया से लाइव 24 न्यूज को भी साक्षात्कार करने का मौका मिला। इस खास बातचीत में कपिल जी इंदौरिया ने बाबा खाटू श्याम की पूजा पाठ और बाबा श्याम के मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले झंडे निशान के बारे में भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। खुद महाराज कपिल जी इंदौरिया के परिवार द्वारा विगत 375 वर्षों से पैदल यात्रा 150 किलोमीटर की निकाली जाती है, जो झंडा निशान चढ़ाने के पश्चात वापस पैदल ही जाती है। इस 150 किलोमीटर की पदयात्रा में सभी भक्त स्वच्छता और भक्ति में लीन होकर इस यात्रा को दिल से निकालते हैं। विस्तृत जानकारी देते हुए महाराज सूरजगढ़ धाम के कपिल जी इंदौरिया ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खबर में। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जय श्री श्याम। और हमने सुना आपके निवास पर कई महाराजों ने आए, तो उस विषय में थोड़ा, और महाराज जी किस लिए आए, थोड़ा उस विषय में आप सब। जय श्री श्याम। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से सभी चैनल के जो भी मैनेजमेंट है उनको मैं साधुवाद देता हूं कि बराबर इस आवास पर जितने भी वरिष्ठ हमारे आए हैं, गुरुजन परम श्रद्धेय श्री नंद किशोर जी शर्मा, नंदू जी गुरु जी, सेवक परिवार से मोहनदास जी महाराज, श्याम सिंह जी चौहान, कपिल जी इंदौरिया जी, ओम जी केमिता, कई भजन प्रवाहक यहाँ आए हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये आशियाना ऐसा बना है कि यहाँ एक मंदिर का रूप ले रखा है और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इन से बड़ी शख्सियत यहाँ आकर इस जगह को पवित्र बनाई है। और आप जैसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सभी प्रेमियों को मैं मंगल कामना करता हूँ कि भी बाबा श्याम के शिव कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे पैदल यात्रा पिछले साल भी गई थी, पूर्व में भी, और अभी भी गई, तो बता रहे हैं कि आपके यहाँ से जाती है नाइट वो रात रुक के, तो उसके विषय में बताइए। ये बाबा श्याम के प्रचार प्रसार में जो भी व्यक्ति अग्रणी रहता है वो उस पर बाबा की असीम कृपा बनती है। तो जब भी कोई भी यात्रा निकलती है यहाँ से तो उनके भाव रहते हैं कि भी एक यात्रा के पूर्व एक संकीर्तन करके यात्रा का प्रारंभ किया जाए। तो पिछली बार भी यात्रा जब शुरू हुई तो एक दिन पूर्व ही यहाँ पर कीर्तन हुआ, सैकड़ों प्रेमियों की यहाँ उपस्थिति रही। इस बार बड़ा सौभाग्य है कि भी सूरजगढ़ धाम से महेंद्र जी महाराज जी श्री कपिल जी इंदौरिया आए। इनके पावन सानिध्य में संकीर्तन हुआ और इन्हीं के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना करके निशान की पूजा कर विधिवत रूप से यात्रा का प्रारंभ किया गया। उस समय हम यात्रा में भी साथ रहे और महाराज जी की भी उपस्थिति यात्रा में रही। यात्रा जो जारी उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। यात्रा बड़ी मंगलता से, सभी कुशलता से यात्रा बाबा के धाम पहुँचे और बाबा का निशान अर्पित करें। सभी लोग निशान से प्रेरित होकर, निशान ये एक निशान नहीं है, ये श्याम भक्तों की भावना का एक प्रतीक है। एक बाबा की भावना, खुद की भावना जो है अरदास के रूप में चरणों। तो जय श्री श्याम महाराज जी। और जैसे आप नरेश पालीवाल जी के आए और पिछली बार भी आए, पूर्व में भी, तो विशेष किस उद्देश्य से आए हैं जी? जी नमस्कार, जय श्री श्याम सभी व्यूअर्स को मेरा यानी कपिल इंदौरिया सूरजगढ़ धाम की तरफ से। और जैसा आपको परिचित है कि इंदौर में जो है जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर, और नरेश जी बेरीवाला जी के माध्यम से भी, इनके मार्गदर्शन से भी जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे इंदौर में होते हैं, तो बस उन्हीं के सिलसिले में यहाँ आना जाना एक्चुअली लगा ही रहता है। कल निशान यात्रा थी जो भी इन्हीं के मार्गदर्शन में निकली थी, तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे पधारे थे। और जैसा कि सूरजगढ़ निशान की बहुत महिमा सुनी, तो उसके बारे में थोड़े कुछ बताइए महाराज जी। सूरजगढ़ निशान की एक बहुत बड़ी तो मैं क्या ही बताऊं कि सूरजगढ़ निशान जो है वो अपने आप में एक अलग वो है, बाबा का ताज बन के और बाबा की शिखर बन के लहराता है। और लगभग आप ये देख लो कि 375 सालों से हमारी ये परंपरा चली हुई आ रही है और आगे भी अभी 15 मार्च 2024 में 376वीं पदयात्रा जो है वो प्रारंभ होने वाली है।
और दुनिया भर के प्रेमी जन जो है इस पदयात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सूरजगढ़ से खाटू धाम की 150 किलोमीटर की यात्रा में 4 दिन की हमारी यात्रा होती है और उसमें देश के कोने कोने से, विदेशों से भी श्याम प्रेमी अपनी अपनी अर्जी लेके, अरदास लेके निशान के साथ में यात्रा करते हैं। जैसे बताते हैं कि खाटू श्याम के मंदिर पे केवल सूरजगढ़ का ही निशान चढ़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए इसके ये क्योंकि ये परंपरा जो है ना हमारी प्राचीन टाइम से चलती हुई है, जैसे मैंने बताया अभी 375 सालों से ये परंपरा चलती हुई है, तो तब से ही निशान जो है बाबा के शिखरबंद पे चढ़ता हुआ आ रहा है और अलौकिक तेज इस निशान में बाबा का रहता है। आप उस 4 दिन की जब वो सूरजगढ़ के निशान के साथ में यात्रा करेंगे तब आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि अलौकिक तेज जो है ना बाबा का वो इसमें समाया हुआ रहता है। और 4 दिन की यात्रा में हमारे फिक्स पड़ाव होते हैं, निर्धारित ही हमारी पूज्य जगहें आती हैं। जैसे दूसरे दिन यात्रा जब होती है तो दूसरे दिन में नंदी के टाइम में तो वो एक हमारा पवित्र स्थान है। घाटी है तीसरे दिन, चौथे दिन कोसी टिब्बा है, काकड़ पूजा जहाँ पे निशान की होती है। इन विशेष जगहों पे अगर कोई प्रेमी जो यात्रा से वंचित है, जो पूरी यात्रा नहीं कर पा रहा है, अगर इन जगहों पे, इन 3 जगहों पे आके भी अगर कोई प्रेमी माथा टेकता है, अपनी अरदास लगाता है, तो बाबा निश्चित रूप से उसकी झोली भरते हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि आप पैदल यात्रा जब जाते हैं, निशान चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद पैदल ही जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग 4 दिन में हमारी जो है यात्रा सूरजगढ़ से खाटू पहुंचती है। 12 के दिन ठीक 11:15 बजे हम लोग निशान चढ़ाते हैं और निशान चढ़ाने के बाद वापस ही हम लोग पैदल आते हैं, क्योंकि ये हमारी इतने वर्षों से परंपरा चलती हुई आ रही है। तो इतनी पीढ़ियों से जो परंपरा चलती हुई आ रही है उसी चीज़ को हम निभा रहे हैं। सभी श्याम प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सभी श्याम प्रेमी को मेरा एक यही संदेश है, सभी प्रेमी मिलजुल कर रहें और कीर्तनों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके अध्यात्म की ओर बढ़ें। अध्यात्म की ओर जब आप बढ़ोगे तो नेगेटिविटी जो चीज़ है ना वो कम होती जाती है। आपका अध्यात्म लेवल जितना ऊंचा होता जाएगा उतने ही कम से कम आपका जो है नेगेटिव चीज़ें उतनी कम होती जाएंगी। तो आप जरूर जुड़े, सूरजगढ़ पधारें, निशान यात्रा में शामिल हो। महाराज जी, आपका नाम बता दीजिए। मैं कपिल इंदौरिया, सूरजगढ़ धाम, राजस्थान से आप सभी प्रेमी के बीच में हूँ। जय श्री राम।